हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। डियर, एक सीरियल आता था, क्या आपने उस सीरियल का नाम सुना है? क्या आपने वो सीरियल देखा है? कौन सा? ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्या आपने देखा है वो सीरियल? भाई मुझे नहीं पता उन दोनों के बीच में क्या तो रिश्ता था और उनका रिश्ता क्या कहलाता था, बट मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए टॉपिक ब्लड रिलेशन से, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में होने वाले रिलेशन को। बट उससे पहले समझ लीजिए एग्जामिनर कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम में। पहला है डियर डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, दूसरा है पॉइंटिंग आउट ब्लड रिलेशन और तीसरा है कोडेड ब्लड रिलेशन। इनको कैसे सोल्व किया जाएगा आइए जानते हैं। पहले आपको समझना पड़ेगा इनके एथिक्स को। एथिक्स क्या होंगे ब्लड रिलेशन के लिए? हाउ टू एक्सप्रेस द रिलेशंस इन ट्री मेथड। जब आपके पास क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशन कॉन्सेप्ट का, तो आप सोल्व करते हैं ट्री मेथड की मदद से। अब ये ट्री मेथड क्या होता है, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है आइए जानते हैं। सेम रिलेशन और सेम जनरेशन अगर शो करनी है किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में, लाइक ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज कजन ऑफ बी, ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, ये सभी क्या है? सेम जनरेशन है। तो आप उन दोनों के बीच में इस प्रकार से एरो बना दोगे। अगर किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में सेम जनरेशन दिखाना है तो इस प्रकार से एरो बना देना। अगर आपसे बड़े को शो करना है, लाइक आपने बना दिया बी को और ए फादर है किसका? बी का, तो ए बड़ा हो जाएगा किसके अनुसार? बी के अनुसार। तो आपसे बड़े को दिखाना है तो आपसे ऊपर की ओर, ठीक है। अगर यंगर वन को दिखाना है, जैसे कि आपने बी को बना लिया, ए क्या है? बेटा है किसका? बी का, तो बी को बना लिया तो ए क्या हो जाएगा? छोटा, तो छोटे को दिखा दोगे नीचे की ओर। समझ में आई? साथ ही जिस भी पर्सन का पता चले जेंडर क्या मेल, तो आप डिनोट कर दोगे किस चीज से? प्लस साइन से, ठीक। अगर जेंडर पता चले क्या किसी पर्सन का हो फीमेल, तो माइनस। अगर पता चले किन्हीं दो पर्सन के बीच में मैरिड कपल का रिलेशन है, तो क्या यूज कर लोगे? जो ये साइन बनाया है, ऑब्वियसली बात है जो कपल होगा सेम जनरेशन से बिलोंग करेगा, उसके ऊपर उन दोनों के बीच में सर्कल भी बना देना, ताकि आपको याद रहे कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। जैसे कि आपके सामने एक फैमिली का एग्जाम्पल दिया गया, यहां पर हूं मैं। अब मैंने आपको मेरे भाई और बहन के बारे में बताना है, तो यहां पर सेम जनरेशन हो जाएगी मेरे भाई और बहन की, हाँ या ना? तो यहां पर ये वाला एरो आपको दिखाई देगा। डन। अब मैंने इंट्रोड्यूस करना है मेरे मम्मी और पापा के बारे में, तो मैं क्या करूंगा? अपने से बड़े को कहां दिखाऊंगा? ऊपर की ओर। अब मेरे मम्मी और पापा वो दोनों क्या होंगे? सेम जनरेशन से, तो उनके बीच में ये वाला एरो। समझ में आई? अब अगर मैं बताता हूं नाना या नानी, तो सभी को समझ में आता है मैं मेरी माँ के माता और पिता के बारे में बात कर रहा हूँ। दादा और दादी मतलब मैं मेरे पापा के पापा और उनकी माँ के बारे में बात कर रहा हूँ। बट अगर मैं बोलूँ इंग्लिश में ग्रैंडफादर, क्या बता सकते हैं मेरे दादा या नाना के बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं ना। तो वहां पर यूज किया जाता है, अगर आपके माँ की साइड से जो रिलेशन है उनको दर्शाना है तो यूज करना पड़ेगा वर्ड क्या? मैटरनल। जैसे कि नाना, नानी, मामा, मामी। अगर शो करने हैं रिलेशन फादर की साइड से तो यूज करना पड़ेगा वर्ड कौन सा? पैटर्नल। अब मेरी माँ के माता और पिता को दिखाना है तो ऑब्वियसली बात है मेरे नाना और नानी उनसे बड़े होंगे, तो उनके बीच में एरो आ गया ये। और नाना और नानी दोनों सेम जनरेशन से हैं तो एरो यूज हो गया ये। अब मेरे पिता के पापा और माँ को दिखाना है तो उनके बीच में एरो ये। और मेरे दादा और दादी सेम जनरेशन से बिलोंग करेंगे तो उनके बीच में एरो हो जाएगा ये। समझ में आई? जेंडर पता चले तो प्लस मेल के लिए, माइनस फीमेल के लिए। पता चले मैरिड कपल है तो एरो के ऊपर सर्कल। ये गलती मत करना लेना, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है डियर। अगर मैं बात करूं ब्लड रिलेशन पूरे कॉन्सेप्ट में सबसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन कौन से होते हैं, तो बेटा वो रिलेशन है पहला ब्रदर इन लॉ, दूसरा सिस्टर इन लॉ।
कैसे कॉम्प्लिकेशन होती है इनमें वो समझते हैं। भाई अगर बोलता हूं ए ब्रदर इन लॉ है किसका, बी का। किसका है, बी का। तो किसका जेंडर पता चल गया, ए का। अब बी का जेंडर क्या होगा मुझे नहीं पता। ए ब्रदर इन लॉ है किसका, बी का। अब कुछ चालाक बच्चे यहां बनने की कोशिश करेंगे। भाई आप ये कहेंगे सर वहां तो हिंदी में भी ऑप्शन आता है, तो वहां चेक कर लेंगे, साला है, जीजा है, देवर है, जेठ है। भाई जितना तुम चालाक हो उतना ही उससे ज्यादा बल्कि तुमसे चालाक बैठा है एग्जामिनर। वो हिंदी में भी पता है क्या लिख के देगा, ब्रदर इन लॉ को हिंदी में एज इट इज लिख देगा। समझ में आई बात या नहीं। तो कैसे कॉम्प्लिकेशन आती है देखिए, जब बात होगी ब्रदर इन लॉ की तो रिलेशन का मीनिंग क्या क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा साला, फिर देवर, फिर जेठ, और साला सॉरी जीजा, या फिर ननंद का हस्बैंड नंदोई। क्या आप बता सकते हैं ए साला लगेगा या जीजा लगेगा, देवर लगेगा या जेठ लगेगा? नहीं ना। भाई अगर ए साला है तो शादी करनी पड़ेगी किसको, बी को। अगर ए जीजा है तो शादी करनी पड़ेगी किसको, ए को। बोलो हाँ या ना। ऐसा ही रिलेशन है सिस्टर इन लॉ। अगर बोला जाए ए सिस्टर इन लॉ है किसकी, बी की, तो ऑब्वियसली बात है ए का जेंडर फीमेल और बी का जेंडर हमें नहीं पता। अब सिस्टर इन लॉ का मीनिंग क्या होगा भाई, साली, भाभी, देव देवरानी, जेठानी, ननंद। ये सभी रिलेशन मायने दिखाते हैं किसके, सिस्टर इन लॉ के। बट इन दोनों रिलेशन में आप ये नहीं बता सकते कौन शादीशुदा होगा, मतलब किसकी शादी होना मस्ट हो जाएगा, नहीं ना। अब इनको कैसे सोल्व किया जाएगा, आपको हर रिलेशन के लिए दो केस लेके चलने पड़ेंगे। जैसे कि अगर ब्रदर इन लॉ को शो करना पड़े तो उसके लिए दो रिलेशन। भाई पहले केस में ए को शादी करवा दो, ए का जेंडर मेल कंफर्म, वो शादी करेगा फीमेल से जो कि बहन हो जाएगी किसकी, बी की, जिसमें आप शो कर सकते हो ए को जीजा। दूसरा केस क्या लेना पड़ेगा, ए को अनमैरिड रखो, उसकी बहन या भाई जो होंगे वो शादी करेंगे बी से। अगर बहन होगी तो बी मेल हो जाएगा, अगर भाई शादी करेगा तो बी फीमेल। सेम सिस्टर इन लॉ के लिए, ए शादी करेगी तो फीमेल है तो ऑब्वियसली बात है मेल से, जो कि भाई हो जाएगा किसका, बी का, जिसमें ए भाभी लग जाएगी। अगर ए शादी ना करे तो ए का कोई भाई या बहन होगी जो कि शादी करेगी किससे, बी से। अगर भाई है तो शादी करेगी एक लड़की से, अगर लड़की है तो शादी करेगी एक लड़के से। इस केस में क्या क्या लग सकती है, ए किसकी, बी की। भाई अगर बी फीमेल है तो ऑब्वियसली बात है ए ननंद लगेगी, क्योंकि हस्बैंड की बहन क्या होती है, ननंद। अगर बी मेल है वो शादी करे फीमेल से जो कि बहन है वो किसकी, ए की, तो ए क्या लगेगी, बी की, साली लग जाएगी। बोलो हाँ या ना। अब यहां पर समझना पड़ेगा, ए भाभी लगेगी, साली लगेगी, ए जीजा लगेगा या साला लगेगा। बट दोनों केसेस को बना के चलिए अगर आप बिना मिस्टेक के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। अब समझते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को जो कि आपके जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनमें जो एरर बनते हैं उनको पहले से ही रिमूव किया जा सकता है, जो आप गलती करते हैं। वो गलतियां क्या हैं आइए जानते हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दो क्वेश्चन आपके समक्ष रखे गए। अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन दोनों ये सिमिलर दिखाई देंगे। इन दोनों क्वेश्चन में ए का पहला पर्सन है, बी क्या है, दूसरा पर्सन है, और सी क्या है आपके पास, थर्ड पर्सन है। बोलो हाँ या ना। बट डिफरेंस है सिंगल एक वर्ड का, वो वर्ड क्या है आपके पास, एंड और हु। बेटा इंग्लिश में दो रूल आपने पढ़े होंगे। अगर आपके पास सेकंड पर्सन के बाद कौन आए, एंड, तो जो आगे रिलेशन कंटिन्यू होता है वो किसके बीच में होता है, फर्स्ट रिलेशन, फर्स्ट पर्सन का रिलेशन किसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए।
अगर WH फैमिली यूज हो किसके बाद, सेकंड पर्सन के बाद, तो आगे जो रिलेशन कंटिन्यू होगा वो किसके लिए होगा, सेकंड पर्सन का रिलेशन थर्ड के साथ। समझ में आई बात या नहीं? अब चलिए समझते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए का जेंडर पता चल गया, क्या है, ब्रदर है किसका, बी का, और ब्रदर होता है सेम जनरेशन, तो एरो हो जाएगा ये, किसका भाई है, बी का। एंड ब्रदर है किसका, सी का, सेकंड पर्सन के बाद क्या आया, एंड, दैट मीन्स आगे रिलेशन जो जाएगा वो किसका जाएगा, पहले पर्सन का। तो ए ही भाई है किसका, सी का। तो भाई चाहे सी को इधर बना लो चाहे सी को इधर, क्योंकि जब तक बीच में मैरिड कपल ना आए तब तक आप किसी भी साइड बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बट अगर ए और बी मैरिड होते तो इस तरफ शो होंगे बी के ब्रदर और सिस्टर और इस तरफ शो होते ए के ब्रदर और सिस्टर। बट यहाँ कोई मैरिड कपल नहीं है तो आप सी को किसी भी साइड बना सकते हो, कोई समस्या नहीं। अब पूछा गया हाउ सी, मतलब सी क्या लगेगा, किसका, ए का। तो आप यहां पर समझिए, जहां पर आपसे पूछा गया किसका लगेगा तो वहां रखो अपने आप को, ए का लगने के लिए बोला गया तो यहां रखो आप अपने आप को। आप आपके ही माता पिता के बच्चे को क्या बोलोगे, भाई और बहन। बट क्या यहां पर सी का जेंडर स्पेसिफाई किया है, नहीं ना, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आइदर ब्रदर और सिस्टर, या फिर आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी। बेटा अगर ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो आंसर चूज किया जाएगा आइदर ब्रदर और सिस्टर। बट अगर ऑप्शन में आइदर ब्रदर और सिस्टर है ही नहीं तो आपको चूज करना पड़ेगा सी एंड डी। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर आइदर और भी नहीं है, सी एंड डी भी नहीं है, और ब्रदर ऑप्शन दे रखा है, दूसरे में दे रखा है सिस्टर ऑप्शन, तो बेटा तो आपको चूज करना पड़ेगा नन ऑफ दिस। समझ में आई बात या नहीं? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। ए क्या है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है बेटा, बी का। बी वो व्यक्ति है हु, जो कि भाई है, किसका भाई है, सी का। तो बी का जेंडर पता चला, मेल है तभी भाई होगा सी का। तो हाउ सी, मतलब सी क्या लगेगा, ए का। तो अब की बार भी सी का जेंडर क्या होगा आप नहीं बता सकते, तो आंसर सेम एग्जिस्ट करेगा जो कि पहले में था, क्या, आइदर ब्रदर और सिस्टर, आइदर ब्रदर और सिस्टर, या फिर ऑप्शन आ जाए सी एंड डी, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी एंड डी। बेटा याद रखना, अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं आइदर ब्रदर और सिस्टर और दूसरा ऑप्शन सी एंड डी, तो आंसर टिक मार्क करोगे आइदर ब्रदर और सिस्टर पर। बट सी एंड डी कब चूज करोगे, जब ऑप्शन आइदर ब्रदर और सिस्टर ना दिया हो। अगर दोनों ना दिए हो तो ऑप्शन कलेक्ट करना पड़ेगा, क्या, नन ऑफ दिस। थर्ड क्वेश्चन समझते हैं, आइए यहां पर। ए क्या है, भाई है, किसका भाई है, बी का, दोनों सेम जनरेशन। बी हुज, हुज का मतलब होता है जिसका, मतलब यहां भाई नहीं बताया गया बी को, यहां बी वो व्यक्ति है जिसका भाई कौन है बेटा, सी है, तो यहां जेंडर बताया गया सी का। तो हाउ सी, अब सी के बारे में पूछा तो सी का तो जेंडर पता है, हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, तो आंसर क्या आ जाएगा, ब्रदर। बट एक चीज बताइए, जिसके बारे में पूछा है उसका जेंडर ना पता हो तो आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे सकते। बट अगर जिसके अनुसार, जैसे हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, ए के अनुसार, अगर यहां पर बी के अनुसार पूछा होता तो भाई चाहे आपका जेंडर मेल है चाहे फीमेल है, आपके माता पिता का दूसरा बच्चा जिसका जेंडर मेल है तो आप क्या बोलोगे, ब्रदर ही बोलोगे। भाई आंसर तब नहीं दे पाएंगे जिसके बारे में पूछा गया अगर उसका जेंडर ना पता हो, जिसके अनुसार पूछा गया उसका पता हो या नहीं तब तो आप दे दोगे, बट जिसके बारे में पूछा गया है अगर उसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं है तो नहीं बता पाएंगे। समझ में आई बात या नहीं? अभी कुछ बच्चों को यह लग रहा होगा कि पहले 3 क्वेश्चन को या फिर यहां तक जो हमने समझा है बड़ा ही इजी है। भाई अगर ब्लड रिलेशन आपको लगता है इजी कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आज एक बार ट्राई करना। इन क्वेश्चन में कितनी कॉम्प्लिकेशन आती है वो, साथ ही उन क्वेश्चन को भी समझेंगे जो कि आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। बट कब करेंगे हम वो उन कॉन्सेप्ट को, उन क्वेश्चंस को हम कब करेंगे हम डियर नेक्स्ट सेशन में।
मैं उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन जरूर दबा देना। इन्हीं क्वेश्चंस की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, साथ ही व्हाट्सएप चैनल से भी। उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।